जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले का सेशन हम 8 तक कर दिए हैं। जो भी साथियों हमारे सेशन से जुड़ना चाहते जुड़िए। आप मिशन 2024 के तहत बिहार बोर्ड क्लास 10th में अच्छा करना चाहते हैं, यदि आपका रिजल्ट अच्छा आप लाना चाहते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को चमकाना चाहते हैं, तो हमारे सेशन से जुड़िए, क्योंकि हमारा सेशन बहुत ही अच्छी रिजल्ट दिया है। तो हमारे इस चैनल टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ से दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है ना। यहाँ पर दिखता नहीं होगा आप लोग को सही से, हम तो लिख देते हैं 4:9 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब हम क्वेश्चन समझा देते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुज है जिसके भुजा का अनुपात 4:9 दिया, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जब भी भुजा देगा तो याद करिएगा आप, क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल अब बराबर में भुजा बट्टा भुजा का स्क्वायर, ये कर देना है आपको, समझ गया। अब चेक कर इसमें क्या दिया, भुजा दिया है कि क्षेत्रफल। तो भुजा दिया है, तो भुजा आपके बराबर रख दीजिए। तो बराबर 4 का वर्ग स्क्वायर है ना, तो 4 का वर्ग और कितना 9 का वर्ग। अच्छा 4 का वर्ग 9 का वर्ग करिएगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो 16/81 या 16:81 यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर 10 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है, मतलब हम समझा देते हैं। ये त्रिभुज हो गया ABC, इस पर जो है DE रेखा ऐसे समांतर खींचा गया पाइथागोरस प्रमेय में। तो उसमें कहता है यानी DE ऐसे D और E इस प्रकार से खींचा गया है। तो इसमें कहता है AD/DB 4/5 और AC 18 सेंटीमीटर। तो AE क्या होगा, है ना। तो AD/DB, AD देखिए AD कितना दिया है 4 दिया है, DB कितना दिया है 5 दिया है, समझ गए 4 और 5 दिया है। तो AC क्या होगा, AC क्या होगा, तो AC दिया है 18, AC क्या दिया है 18 दिया है। तो इसमें AE निकालिए, क्या कहता है निकालने के लिए AE, यानी ये भुजा निकालना है आपको। आई पूरा दे दिया, ये यहाँ से यहाँ तक दे दिया 18, और ये तोड़ के दिया है। यहाँ कहता है AE निकालिए, एक्स वाला निकालिए। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, पूरा दिया है ना, तो इसमें भी पूरा लीजिएगा, इस साइड में भी पूरा। क्या कर लीजिए, इसको सूत्र बना दीजिए, AB जब पूरा देगा तब AB बट्टा ये वाला कह रहा है निकालने के लिए, तो आप भी ए दोनों लीजिए AD, AB बट्टा थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर जो है लिखेंगे हम AB बट्टा AD बराबर, अब ए देखिए यहाँ पर इसको लीजिए AB लिए हैं, पूरा लिए हैं मतलब ही वाला, तो इसमें भी लीजिए AC पूरा, AC बट्टा अब आधा वाला इसमें भी लीजिए AE। इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा पहले, और तब देखिए AB यहाँ से यहाँ तक 5 और 4 9, पूरा जोड़ के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 4 इधर 5, तो 9 हो गया 9। अब बट्टा AD कितना दिया 4 दिया है, तो 4 बराबर में AC कितना दिया 18, अब बट्टा AX मान लिए। कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 9 गुने x, अब बराबर में कोना सरे मतलब गुना होता है, और 4 गुने 18, 4 गुने 18, और 9 से काटेंगे 9 का 9 9 दूना 18, तो 4 दूना 8 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका आंसर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वैसे महाराज आप देखते रहते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक टीचर का जो है मोटिवेशन को समझिए आप लोग, और उसको बना के रखिए, ताकि आपका जो है अच्छा से अच्छा आपके लिए हम सेशन लेके आएंगे। यहाँ पर कहता है त्रिभुज ABC में PQ बिंदु इतना, ये देखिए यहाँ पर फिर बनाते हैं। त्रिभुज क्या कहता है ABC, तो पहले ABC बना लेंगे हम, ABC त्रिभुज ABC में PQ बिंदु AB भुजा और AC भुजा क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC, PQ समांतर BC माने ऐसे है, PQ ऐसे खींचा गया है ना। उसके बाद कहता है कि
ए पी बराबर 3, ए पी बराबर 3 ये हो गया, पी बी बराबर 2, पी बी बराबर 2 ये हो गया। और तब कहता है ए क्यू बराबर 6, ए क्यू ये दे दिया है 6। तो कहता है क्यू एक्स बराबर एक्स, क्यू एक्स बराबर एक्स, ये भुजा एक्स दिया है तो एक्स का मान निकाले वह वाला। तो तोड़ तोड़ के अभी सेट करना है, टुकड़ा टुकड़ा दिया, टुकड़ा टुकड़ा कैसे सेट करेंगे तो देखिए सूत्र ऐसे बना लीजिए, ए पी बट्टा में पी बी बराबर में ए क्यू बट्टा में क्यू सी। अब ए पी कितना दिया है 3 दिया है बट्टा पी बी कितना 2 दिया है बराबर ए क्यू कितना दिया है तो 6 दिया है बट्टा क्यू सी निकालना है एक्स। अब कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन करके आएगा आपका कोना कोनी गुना करना है, ऐसे ऐसे गुना करिएगा। तो चलिए बताते हैं आपका जो कैलकुलेशन करके आएगा आंसर कितना आएगा तो ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर आएगा। इससे पहले हम कैलकुलेशन आपको समझा चुके थे, उसी प्रकार से बनाना था। तो 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है ना, कहता है ऊंचाई का अनुपात निकालने के लिए। तो देखिए कैसे बनाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो यह बात क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल बराबर, अब हमको क्या कहता है ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो ऊंचाई को कर देना है क्या भुजा बट्टा भुजा है ना का स्क्वायर, यही था। अब चेक करिए इसमें क्षेत्रफल दिया है कि भुजा दिया है, तो इसमें क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के पास बैठा देंगे 9/4। अब बराबर भुजा निकालना है, भुजा बट्टा भुजा क्या करना है निकालना है। और इस पर जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इस पर चढ़ा देंगे रूट। तो 9 को 4 को रूट में से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया 3:2, ऑप्शन नंबर बी 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। यही फार्मूला सेट करना है, क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल बराबर में भुजा बट्टा भुजा के होल स्क्वायर। चलिए अब जो है 13 नंबर, चित्र में डी ई समांतर बी सी एवं ए डी बट्टा बी डी 3/5, यदि ए सी 4.8 तो सेमी तो ए क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे भी दिया है, ये कहता है ए डी 3 दिया है बी डी 5 दिया है, ए सी मतलब ये पूरा दे दिया है कितना, ये पूरा दे दिया है 4.8। तो कहता है ए ई निकालिए, माने इसको एक्स मान लो, इसको निकालना है। तो यह तरीका बैठाइए, पहले सूत्र ऐसे सेट कर लीजिएगा। देखिए पूरा लीजिए लिया है ना, तो इसमें भी पूरा लीजिएगा। तो ए बी लीजिए पहले, ए बट्टा बी, बट्टा में फिर ई बकहरा निकालने के लिए तो ई लीजिए ए डी, ए बट्टा डी बराबर, अभी पूरा लीजिए फिर से ए सी, तो ए सी, अब बट्टा में फिर आधा लीजिए ए ई, ए बट ई हो गया। वैल्यू सबका बैठाइए, ए बी कितना होगा पूरा का जोड़ लीजिए 5 3 8 हो गया। बट्टा में ए डी कितना है, ए डी 3 है बराबर, अब यहाँ पर पूरा को फिर लीजिए एक बार तो 4.8, अब बट्टा में कितना एक्स, कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन करिएगा 4.8 है। चलिए हम इसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। तो था क्या 8/5 बराबर में 4.8 है ना, 4.8 बट्टा एक्स था। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोना कोनी 8 गुने एक्स बराबर में 4.8, इसीलिए एक्स बराबर 4.8 बट्टा में, ओ यहाँ तो एगो चीज़ छोड़ दिए, 5 को छोड़े दिए थे, गुना में 5 तो यहाँ पर ये 8 बट्टा में आ जाए, गुना में तो बट्टा में, 8 का ना 8 छक्के 48 है ना, 8 छक्के 48 तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, कितना आएगा 0.6 को 5 गुना करें 6 पंचे 30, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद बैठा देंगे तो मतलब 3 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यहाँ पर आंसर मिस्टेक इसका होगा, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, 6 पंचे 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी का माप है।
ए सी बी की माप है, मतलब ये कह रहा है निकालने के लिए, ये चतुर्भुज है। तो देखिए जो यहाँ पर इस कोण की वैल्यू निकालना है आपको, तो करिए क्या, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये एक प्रकार की त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 55 है, ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नहीं दिमाग लगेगा ना तो ऐसे कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिएगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि चित्र डी ई समांतर बी सी, तो एक्स की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सेट करके दे ही दिया है इधर। तो यहाँ पर करना है क्या, एक बार पूरा लिया है तो आप भी पूरा लीजिए, पहले सेट करिए, पूरा लेना होगा आपको। तो ए बी बट्टा, अब दिया है कौन, क्या कहता है निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू कहता है ना। तो यहाँ पर जो है फिर से लेना है आपको इसी ने कुछ दिया है, तो एक्स मान लीजिए, ए बी अब बट्टा में, तो यहाँ पर ले लेंगे ए बी, पूरा ले लिए। चलिए अब बट्टा में जो है देखिए यहाँ पर एक्स कहता है निकालने के लिए, तो बट्टा ए डी लीजिए बराबर, फिर से ही पूरा लीजिए यहाँ पर से ए सी अब बट्टा में लीजिए ए ई हो गया सेट। अब यहाँ पर फिर ए बी कितना हो जाएगा, ये पूरा जोड़िएगा इधर से, तो एगो एक्स इधर एगो एक्स इधर, हो गया 2 एक्स प्लस में 5 अंक एक एगो है, बट्टा नीचे में एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए डी कितना है एक्स है, बराबर ए सी कितना है, तो ए ई दे दिया, पहले ए सी लेंगे, ए सी दे दिया है 13, अब बट्टा ए ई दिया है 6। कैलकुलेशन इसको करना है, यदि आता है कैलकुलेशन तो कर लीजिए, नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर कोना कोनी पहले गुना करिए, तो आ जाएगा 6 दूना 12 एक्स प्लस 6 पंचे 30 बराबर हो गया इधर 13 गुने एक्स, 13 गुना में एक्स। अब क्या करिए, एक्स वाला एक जगह, तो 2x और उस साइड से x इस साइड लाएंगे, है ना, 13 गुना एक्स, यहाँ पर तो यहाँ पर 6 दूना 12, तो ये 12x हो गया, ये 12x प्लस 6 पंचे 30, और इधर इसको गुना करेंगे तो 13x हो गया। तो हो गया इधर देखिए 30 छोड़ दीजिए बराबर 13x और माइनस 12x हो गया, तो 30 बराबर 13x में से 12 को एक्स गया था एक्स, तो एक्स के वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 इसका आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल 36 और क्षेत्रफल 49 है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा, तो वही बलवा का भुजा बट्टा बनारसी का भुजा निकालना है आपको। तो क्या करिए, क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल और बराबर में भुजा बट्टा भुजा का होल स्क्वायर करिएगा। तो यहाँ चेक करेंगे क्या दिया है, क्षेत्रफल की भुजा, तो हमको क्षेत्रफल दिया है तो 36 बट्टा 49 ये रख देंगे, बराबर में भुजा बट्टा भुजा, और इस पर जो स्क्वायर था उसको हटा के इधर रूट चढ़ा देंगे। तो 36 को रूट में से निकालेंगे तो 6 आएगा, और 49 को तो 7 आएगा, मतलब 6/7 इसका आंसर। तो 6:7, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे गौर से, आप लोग अपना कॉपी पेन का भी इस्तेमाल करिए। 2 समरूप त्रिभुजों का अनुपात 3:5 है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है 3:5 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल जब ये पूछ रहा है ना, तो क्या करिए, इस पर जो है वह क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल कथी का दिया है, 2 समरूप त्रिभुज के अनुपात दिया है, मतलब 3 भुजा दिया है, मतलब 3:5, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देता है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ गया कितना 9 और 25, और तब फिर भी बिना मतलब का इस पर रूट चढ़ा हुआ है ना। तो 9 का जब ये रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना 81 हो जाएगा, एक्स्ट्रा लिए, अब 25 का हो जाएगा 625,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी, यदि ए डी बटा डी बी 1/2 तो ए सी 27 cm है तो ई सी क्या होगा। चलिए हम इसमें समझा देते हैं, आप लोग इसका आंसर हमको बता के दिखाइएगा। ये त्रिभुज हुआ, समझिए, थोड़ा बढ़िया से बता देते हैं। ये त्रिभुज हुआ, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। कमेंट करिएगा आंसर आप लोग। ये हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि डी ई समांतर है, यहाँ से डी ई खींचा गया, डी और ई खींचा, समझ गए, ये ई हो गया। अब कहता है ए डी एक और डी बी 2, ए सी 27, ए से यहाँ तक सी तक 27 है, तो कहता है ई सी निकालिए, ई वाला भुजा निकालना है एक्स। अब यहाँ पर हम सेट भी कर देते हैं, आपको करना कैसे है तो लिखिएगा ए बी, क्योंकि पूरा दिया है भुजा तो आप भी पूरा लीजिए, ए बी बट्टा डी बी, क्योंकि निचका कहता निकालना तो इधर निचका लीजिएगा, डी बी बराबर ए सी बट्टा ई सी। इस पर वैल्यू को रखिएगा, आपका आंसर आएगा, आप कमेंट करके हमको बताइएगा।